देखिए, एक सामान्य व्यक्ति को तो आयुर्वेद के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान होता नहीं। जी। जैसे मैं जो समझती हूँ कि आयुर्वेद जो जानकारी व्यक्ति से लेता है वात, पित्त और कफ के द्वारा लेता है। तो ये क्या है तीनों, इसको व्यक्ति कैसे समझे? देखिए, पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है। पंच महाभूत अर्थात जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये 5 महाभूत हैं जिससे हमारा ये पूरी सृष्टि रची गई है। मनुष्य का देह भी उसी से बना है। अब पृथ्वी और आकाश जो मैं बताना जा रहा हूं, इसका कुछ तत्व इन 3 चीजों में मिला है, जल, अग्नि और वायु में। अब हमारा शरीर भी जो है जल, अग्नि, वायु 3 मेन तत्व हैं। और आयुर्वेद को भी अगर हम इससे सिमिलर करें, इससे मिलाएं कि कैसे हैं, तो जल तत्व अर्थात जल की तासीर क्या है? ठंडी, है ना जी। तो जल की जो तासीर है ठंडी, जल अर्थात कफ। आप देखेंगे सर्दी में कफ बढ़ जाएगा, गर्मी में नहीं रहेगा। खांसी बढ़ जाएगी, नहीं रहेगी गर्मी में, क्योंकि उस समय पे जल तत्व प्रधान है, शीतलता है, शीत है अर्थात जल तत्व है। तो ये हो गया कफ। अब आते हैं अपन वात पे। वात अर्थात हवा। हमारे शरीर में जो हवा का रेगुलेशन है, जो चलना है, वो अगर कहीं अवरुद्ध होती है तो वो तकलीफ देती है, तो वहां पे हमको दर्द होने लगता है। हवा को अगर हम कहीं रोकेंगे तो हमको घुटन सी होगी। अगर हम आज आपको एक कमरे में बंद कर दें और ऑक्सीजन नहीं मिले, हवा नहीं मिले, तो हम घबराने लग जाएंगे। वही हमारे शरीर में बात आती है कि कहीं अगर बात अवरुद्ध हुई तो वहां पे सूजन आ जाएगी या दर्द होने लगता है। ये हो गया दूसरा तत्व वात का। तीसरा आता है पित्त। पित्त अर्थात आप देखेंगे एसिडिटी, आपको आज की भाषा में बोले जलन, है ना। इसका और जो बृहद रूप होता है खुजली, जलन, खुजाल लो, खुजाल को चमड़ी खोर लो। ये तत्व है अग्नि। अग्नि का काम है जलाना। तो वात, पित्त और कफ, ये 3 तत्व से शरीर बना है, आयुर्वेद बना है। और जल, अग्नि और वायु, ये 3 तत्व से जो हमारा शरीर है, आयुर्वेद ये कहता है कि ये कोई बीमारी नहीं, इनको तीनों को सम रखो। अगर ये सम रहेंगी तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी।